गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जाने क्या सोच रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। नो मैटर्स आप दोनों इस समय एक नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो या एक सेपरेशन मोड में हो, हस्बैंड वाइफ हो चाहे कपल हो, लेकिन इस समय देखेंगे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में इस समय आपको लेकर क्या विचार आ रहे हैं, क्या है वो इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचते भी हैं या नहीं। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा जैसे कार्ड के आते हैं। ध्यान रखना जो मैं रीडिंग करता हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में ये एक रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी रीडिंग पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल या सेम जेंडर के साथ भी इसको देख सकता है। फ्रॉड अकाउंट से बच के रहिएगा, सबसे पहली चीज ये। सेकंड थिंग, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेनी चाहते हैं, अगर इसमें कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, बट दैट विल बी पेड। नंबर है मेरा 8511179613। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। इस समय करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या आ रही है, ठीक है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेता हूं। पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 2 of swords, sorry, 10 of wands, page of swords, ace of cups, justice। देखो इस समय कुछ जो कार्ड्स निकले हैं उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर ने जो रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, ये सोचकर नहीं करी थी कि वो रिश्ते में बहुत आगे तक जाएंगे। वो आपको उस सिनेरियो में लेकर नहीं चल रहे थे कि हाँ रिश्ते में बहुत आगे तक जाएंगे। हाँ, उन्होंने एक स्टार्टिंग में एक पिच बोली थी आपको, मैं वो बताऊंगा। पहले कार्ड निकाल लेता हूँ। मैजिशियन का कार्ड निकला है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ में हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है आपको, ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। और साथ में अगर मैं आपकी सिचुएशन देखूं, आप लाइफ के ऐसे मोड पर आकर फंस चुके हो जहां पर ना तो आप एक कदम आगे बढ़ा पा रहे हो ना ही पीछे जा पा रहे हो। आप एक स्टक एनर्जी में आ चुके हो, दोराहे पर फंस चुके हो, जहां पे ना तो आप रुक पा रहे हो, एंजाइटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ना ही आप वो इंसान रिश्ते में आने दे रहा है आपको। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, लेकिन आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग पता नहीं क्यों कुछ चीज को लेकर चलती दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। इस रिश्ते से वो इंसान एक बार को निकल चुका था, लेकिन अचानक से कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर फिर से वही सारा पुराना पैटर्न रिपीट हो रहा है आपके पार्टनर के सामने। जजमेंट का कार्ड निकला है। सम काइंड ऑफ कुछ ऐसे बोल सकते हैं इमोशनली इंक्लाइंड आपकी तरफ कुछ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई है। वो खुद रिश्ता छोड़कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आई डोंट नो व्हाई आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं। साथ में 6 ऑफ वैंड्स है, नाउ ही इज रेडी। कुछ चीजें इनको ऐसे झंझोड़ दिया है कुछ चीजों ने, जहां पर इसको कुछ चीजों का एहसास हुआ है। साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके सामने कुछ फ्लैशबैक सामने आया है जो कि इसको झंझोड़ रहा है कुछ चीजों को लेकर। साथ में 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको रियलाइजेशन है कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं ओवरऑल एनर्जी देखता हूं। सबसे पहले बताता हूं, यहाँ पे जो राशि मुझे दिखाई दे रही है, सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, साथ में वृषभ राशि है, ओके, वृषक राशि भी है, ओके। नंबर 1, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 7, साथ में नंबर 18, नंबर 22 एंड नंबर 27। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी इन्हीं लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है ये। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, हाँ ये चीज तो क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि हाँ इस रिश्ते की शुरुआत कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने करी है। लेकिन हाँ जानते हैं, जो पहले कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का निकला, हाँ आपके पार्टनर थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक ठाक है, लेकिन इसने इस रिश्ते की शुरुआत इस पैटर्न में लेके नहीं करी थी जहां पर कि वो रिश्ता बहुत आगे तक लेके जाएगा। एक प्लेयर एनर्जी के आपके पार्टनर है, ठीक है। ये चीज आपको बाद में पता लगी, लेकिन जानते हैं इन्होंने सोचा था कि आपके साथ बातें करके उनको अच्छा लगता है और वो सिनेरियो को लेकर आगे चले थे। आप उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर आप या तो किसी पास्ट रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ था या कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपका रहा था, ठीक है, कुछ चीज ऐसी। लेकिन ऐसे इस इंसान ने आपका उस मोमेंट पे आके
बोलते हैं आपके लाइफ में एंट्री करी जहां पे आप उसे मना नहीं कर पाए। और कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान जानते कि शुरुआती तौर पर मैं बोलूं 3-4 महीने के जो कार्ड निकले यहाँ पे, 3-4 महीने का टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर उसने आपको ऐसा एक अटैचमेंट दिया, ऐसा प्यार दिया जहां तक आपको लगा बस मेरी सर्च यहाँ पर खत्म होती है। और आप डे बाय वो बंदा न्यूट्रल रहा है, लेकिन आप डे बाय डे उसकी तरफ ऐसे इंक्लाइंड होते चले गए, जैसे कि होता है ना कि एक मैग्नेटिक पुल आपके मन में आ गए, बस अब यही है फर्स्ट एंड लास्ट, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। और आप अब भले आप मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको हमेशा ये दिखा रही कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। और कई बार आपने उसको मुंह में बोला भी है कि हाउ मच यू लव हिम, और वो डे बाय डे चीजें आप उसकी तरफ बढ़ते चले गए, वो बंदा नहीं खड़ा रहा, लेकिन उल्टा उसने 4 दिन पीछे करता चला गया वो, क्योंकि जानते हो उसकी जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी ना आपकी तरफ आने की, वो ऐसी नहीं थी जिंदगी भर साथ निभाने वाली। हाँ, उसने स्टार्टिंग में आपको एक पिच बोली थी, जो मैं पिच आपको जिक्र कर रहा था कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखता हूं, मुझे तुम नहीं होते हो तो मुझे काफी इनसिक्योर फील होता है, लेकिन तुम होते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है तुम्हारे साथ, क्या हम जिंदगी भर आगे साथ रह सकते हैं ऐसे। उसने इस तरीके से कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसे कुछ पिच बोली है, जहां पर आपने पिच सुन तो ली है, आपको स्टार्टिंग में लगा है फ्लर्टिंग पिच है, ऑब्वियसली बात है ये, तो क्या ये बंदा फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ, तो आपने इस रिश्ते में आने के लिए भी उसको बहुत समय लिया है, 6-8 महीने आपने समय लिया है, जहां पर आप कंफर्ट जोन में नहीं थे। लेकिन जो 6-8 महीने जो आपको कोई इंसान अगर फ्लर्ट करेगा, 1 महीना करेगा, 2 महीने करेगा, 3 महीने करेगा, उसके बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा, लेकिन वो इंसान टिका रहा, वो इंसान टिका रहा वहीं पर जहां पर वो आपको बार बार सेम सिनेरियो में डाले जा रहा है, आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि क्या ये बंदा सच है, क्या ये बंदा सही है। तो ना चाहते हुए भी आप उसके साथ रिश्ते में ऐसे आगे बढ़ते चले गए जैसे कोई आपकी आंखों पे आपने खुद ही पट्टी बांध ली हो और आपको आगे चलना है, बस आप उसका आपने हाथ थामा और चलते चले गए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते चले गए ना, उसने अगर 1 दिया आपने 4 दिए, उसने 2 दिए तो आपने 10 दिए, इस लेवल पे आप आगे बढ़ते चले गए। वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे, आप स्टेप को बीच में क्रॉस करके आगे बढ़ते जा रहे हो उसके साथ रिश्ते में, इस लेवल पे आप आ चुके थे, क्योंकि अब आपको ये आ गया था कि नहीं ये सच्चा इंसान है, सच में मुझसे प्यार करता है, तो मुझे जो मेरी लाइफ में खालीपन, एक सूनापन, एक अकेलापन था, वो मेरा सब अकेलापन ये भर रहा है, तो मुझे अब ये चाहिए एनी हाउ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए उसका थोड़ा सा स्टेप पीछे होता चले, क्योंकि जानते हैं उसको मैं क्या बोला स्टार्टिंग में कि वो इंसान इस सिनेरियो में नहीं आया था कि उसको लाइफ टाइम जुड़ना है, भले उसने बोला है। अगर वो आपको ये पिच नहीं बोलता तो क्या आप उसके साथ जिंदगी, उसके लाइफ में एंट्री लेते? नहीं लेते। अगर वो सिंपल अगर आपको ये आगे बोलता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा फॉर द लॉन्ग लाइफ, एक जस्ट फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट की तरह रहते हैं, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आप उसे हाँ करते ना करते ना सॉरी। तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग की पिच आपको ऐसा एकदम से अंदर चली गई आपके, जहां पर आप उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हो। उस साथ में जिसमें जो कार्ड निकला है 3 ऑफ कप का, साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, साथ में 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड क्या दिखाता है? जो करंट सिनेरियो है इस समय, ये आपका करंट सिनेरियो है जहां पर ये इंसान अपने लाइफ में बिजी है, दुनिया जहान के लिए समय है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए समय है, पार्टीज करता है, अलग अलग जगह जाता है आपको बिना बताए, और साथ में डीपीएस लगा देगा। जब भी आप ऐसे कुछ पूछने की कोशिश करोगे फोन काट देगा, फोन में बात नहीं करेगा, जहां पे उसने आपको ऐसे बीच में अटका दिया कि भाई मैं गले नहीं पड़ सकता तेरे। ये सिनेरियो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, 3-4-5 महीने से, जहां पर वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। और जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड क्या दिखाता है? अब आपके मन में वही विचार आ रहा है जब आपने रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, जो आपके मन में डर था कहीं ये बंदा फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है। अब वो विचार कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा चुभ रहा है कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी गई। यहां से अब आपके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो चुके हैं। जहां पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, कार्ड क्या दिखाता है? आप इस समय इतना हैवी स्ट्रेस में हो जहां पे आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, जहां पे आप कहीं ना कहीं इस तक एनर्जी में ऐसे आ चुके हो जहां पर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप बस क्या कर रहे हो? स्टॉक कर रहे हो उसे, अपने फोन से कर रहे हो, अपने फोन से ब्लॉक कर रखा है उसने, तो आप किसी और के फोन से करो। अलग अलग राह चलते लोगों के फोन लेकर आप कई बार आपने
उसको फोन भी किया है, उसने नंबर लेकिन तुरंत ब्लॉक कर दिया आपकी आवाज सुनते ही। कई बार ऐसा है उसने, आप समझो इसका बिहेवियर बीच में इतना नार्सिसिस्ट टाइप हो गया जहां पर ये इंसान बातें करेगा तो लड़ेगा, गंदी गंदी बातें बोलेगा आपको, और आपको बहुत, इसने इस रिश्ते में मैं कह रहा हूं आपके पास के जितने भी टॉक्सिक रिश्ते थे ना, और ये रिश्ता एक बराबर है, उन सभी रिश्तों को मिला लो और इसको मिला लो, ये ऊपर है उससे। इतनी टॉक्सिसिटी इसने आपको इस रिश्ते में दी है जहां पर इसने आपको इतना कहते हैं नीचा दबाया है, नीचा दिखाया है आपको खुद की ही नजरों में, जहां पर आप मन में से सोचते हो क्या मैं सही इंसान के साथ हूं, क्या मैं इसके साथ लाइफ टाइम आगे बिता पाऊंगी या बिता पाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद भी आप अभी भी टिके हुए हो कि नहीं, आई नीड दिस वन। क्योंकि आपकी ना इंट्यूशन बाबू कुछ ऐसा कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, समय गलत है अभी, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा, ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जानते हैं अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करें, ओवरनाइट कुछ ऐसे बदलाव आए हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में, जहां पर जानते हैं ये इंसान ऐसा है, आपने इसको ऐसा फील कराया है अपनी लाइफ में कि प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, अटैचमेंट क्या होती है। इसने आपसे पहले बहुत लोगों से खेला होगा ये, ठीक है, लेकिन जानते हैं खेलने के बावजूद भी जानते हैं इसको कई बार ना लाइफ में जब अकेलापन होता है ना, उसको दिमाग में आता है यार कोई है ही नहीं मेरे साथ। लेकिन जानते जो क्या होता है, जब बंदा खेलने जाता है ना, तो सामने वाले को पता होता है मुझे खेलने आया है मेरे साथ ये, तो वहां पे खेलने के बाद जब घर में जाकर जब इंसान के बार एक देखो इंसान है, दिल हर एक के पास है, इमोशनल सपोर्ट हर एक को चाहिए, लेकिन इमोशनल सपोर्ट उसको किसी के साथ नहीं मिल पाया सवाए आपके। वो ये चीज अब फील कर रहा है जहां पे उसके अंदर एक बदलाव आ रहा है कि यार नाउ आई नीड समवन टू गेट सम इमोशनल सपोर्ट, कोई ऐसा इंसान जिससे मैं बैठकर कुछ अपने दिल की बातें कर सकूं, कुछ अपने मन की बातें, कुछ उसके मन की बातें सुन सकूं। जहां पे ये उन दिलों से खेला करता था ना, अब इसको दिल चाहिए हमेशा अपने पास रखने के लिए, जो मेरे साथ हमेशा रहे। और जानते कुछ चीजें यहाँ पर जो कार्ड निकला है, एस ऑफ कप्स का कार्ड जो निकला है, इसने अपनी लाइफ से कुछ चीजों को छोड़ा है, और कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ा है, कुछ चीजें ऐसी ईश्वर ने इसको सामने कुछ ऐसा लाके खड़ा कर दिया जहां पे इसको रियलाइज करा दिया है कि भाई तुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी। उसको समझ में आ रहा है कि अब रिश्ते का मतलब क्या होता है, एक जिम्मेदारी, एक इक्वल गिव एंड टेक, प्यार के बदले प्यार, केयर के बदले केयर, एक रेस्पेक्ट के बदले रेस्पेक्ट। तो वो चीज दिखाई दे रही है जहां पे उसको अंदर रियलाइज हुआ कि यार ये करने के लिए मुझे ये सब कुछ देना पड़ेगा, मैं प्यार दूंगा तो प्यार मुझे मिलेगा, ये चीज दिखाई दे रही है। साथ में जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो निकला था, ये चीज क्या दिखाती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ पुरानी बातें, फ्लैशबैक सामने ऐसा आ रहा है, क्योंकि जानते हैं आपने उसको समझो, अगर उसकी लाइफ में 10 ले 15 लोग, 20 लोग, जितने भी लोग आए ना, उसमें से 15-20 लोगों में से यू आर द ओनली वन जो आज भी उसके दिल की घंटी बजा रहा है। भले ही आप इस समय आपस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं, इसने आपको भले ब्लॉक करके रखा हो, इसने आपको बहुत दर्द दिया हो, कैसे करके दिया हो, लेकिन बीच में जब भी आपको नॉक करता है ना, आपके पास आता है, बात करता है, तो आपस से जो बातें करते हो ना, वो बातें ऐसी है जहां पर वो इंसान अपने आपको रोक नहीं पाता। कुछ चीजें आपको उस टाइम तो आपको ऐसा दिखाएगा जैसे आई डोंट केयर, लेकिन ये फोन रखने का कुछ समय निकलता है तो उसको फिर रियलाइज होता है यार मैं बहुत गलत कर रहा हूं किसी के साथ। ये चीज होती है, ये ना समझो एक ऐसा है कि जहां पर बाकी लोगों से कभी किसी को फील नहीं हुआ यार मैं ऐसे गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको आपके साथ ही फील क्यों हो रहा है ऐसा, जानते क्यों? क्योंकि आप इसके साथ एक ट्रूली एक इंटेंशन से जुड़े हुए हो, जहां पर उसको आपने दिखाया कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ जिंदगी देखती हूँ अपनी, तो लेकिन उसने उस चीज को फायदा उठाया था। तो कुछ चीजें हैं जहां पर उसने कुछ चीजें छोड़ी हैं, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ा है। साथ में जो कार्ड जस्टिस एंड मैजिशियन कार्ड निकले, जो कार्ड की दिखा था, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार मुझे उससे सॉरी फील करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आकर वो आपको एकदम से शादी के लिए प्रपोज करे, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं वापिस से आपके पास आकर एक सुकून पाना चाहता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, बाय वर्ड्स, शब्दों से। एक होता है ना किसी का इंसान में कोई गले लग जाता है, हक कर लेता है, तो एक सुकून मिलता है कि हाँ कोई है मेरे साथ। इस इंसान की लाइफ में अचानक कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इसकी लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन ऐसा आया जहां पर इसको आपके एक हक की जरूरत है, इसको एक उन शब्दों की जरूरत है जो शब्द आपके हील किया करते थे उसे, जहां पर आप उसे बोलते तो चिंता मत कर मैं हूं तेरे साथ, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगी। आपने उसके हर दर्द को हील किया है, आपने उसको हमेशा हर एक सिचुएशन में आप उसके लिए पिलर की तरह खड़े रहे हो, लेकिन जानते हैं इस समय उसकी लाइफ में एक ऐसा एक भूचाल सा है, एक अकेलापन से जहां पे वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर रहा। पैसा इसके पास है, बट पैसा
सुकून नहीं दे सकता ना, आज डेट में अरबों खरबों बिलियनर हो गए कहीं, लेकिन वो सुकून नहीं मिल पाएगा उसे। वो नॉर्मल लड़कियों के पास जा सकता है, उनके साथ खेल सकता है, उनको पैसा दे सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट सुकून? उसको पता है मैं इन्हें पैसा दे रहा हूं इसलिए मेरे पास है, जब पैसा नहीं दूंगा चले जाएंगे ये। लेकिन वो अकेलेपन जो सुकून होता है वो कहां से आएगा? जो किसी गोद में सिर रखकर आता है, जो किसी से बातें करके आता है, जो किसी को हक करके आता है और हाथ में हाथ रख के आता है, वो कहां आएगा सुकून? वो सुकून आपने फील कराया था इसे। कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी निकली, उसके मन में ये आ रहा है कि यार मुझे एक बार वापस से जाके अप्रोच करना चाहिए उसे, जहां अटका पड़ा। उसको पता है कि यार मैंने बहुत नार्सिसिस्ट इसके साथ बिहेवियर शो किया इसे, क्या ये मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी उस फॉर्म में, क्या ये मेरे से जुड़ पाएगी? उसको ये डर आ रहा है। साथ में जो 6 ऑफ वांड्स कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये इंसान अब कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि एक सेटल होना चाहता है। सेटल किस सेंस में? जहां पर आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ वो एक प्रेम भाव फील करना चाहता है जो शुरू से ही आपने उसको दिया था, बिना किसी कहते हैं आपने इसको एक प्यार दिया है, एक जिसे कहते हैं एक अनकंडीशनल लव दिया है आपने, जहां पर उसके जुबान पे चीज आने से आपने पूरा करी, जहां पर आपने उसके लिए हर वो चीज करी है जो शायद कोई इंसान कर पाए। लेकिन इस रिश्ते में कभी इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। लेकिन अब देखा जाए जो कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का निकला है सॉरी, थोड़ा सुबह सुबह ठंड है यहाँ पे थोड़ी। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, जो कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं अभी ये रिश्ते में आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, जहां पर उसको दिखाई दे गया मैं प्यार दूंगा तो मुझे वहां से दुगना तिगना प्यार मिलेगा, मुझे सुकून चाहिए लाइफ में। ये बहुत घूम चुका है, बहुत हाथ पैर मार चुका है, बहुत फ्लर्ट कर चुका है, लेकिन नाउ ही वांट्स टू गेट सेटल इन हिज लाइफ। और वो सेटलमेंट वो आपके साथ चाहता है कि जहां पे उसको एक सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं वापस से आपके पास जुड़ना चाहता है। इसने जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला, इसने कहीं ना कहीं किसी ने अपने किसी दोस्त यारों से कहीं ना कहीं कुछ चीजों डिस्कस भी करे, उसको भी वहां पे यही एक पॉजिटिव पुल मिला कि जा उससे बात कर, वो तेरे से बात कर लेगी, क्योंकि उसने तेरे से प्यार करा था, वो खेली नहीं है तेरे साथ, तू खेला है उसके साथ। तो कहीं ना कहीं वापस से आपको अप्रोच करने की सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 2 ऑफ वांड्स का कार्ड निकला, जो कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 दिनों की बात करूं, आपके बारे में एक बहुत डीप ओवर थिंकिंग कहीं चलती हुई दिखाई दे। साथ में जजमेंट का कार्ड निकला है, कहीं ना आपकी तरफ एक इमोशनली इंक्लाइंड होना वो करंट एनर्जी में आ रहा है। साथ में जो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड निकला है, जो कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं डिसीजन ले चुके हैं वापस से आपके पास आने के लिए, वापस से आपसे जुड़ने के लिए, वापस से आप दोनों एक होने के लिए। अब आपको इसके लिए एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इंटरनली कुछ चीजें ऐसी फील हुई हैं जहां पर इसको ये समझ में आ चुका है कि किसी के दिल से खेलना, खेल के तुम कुछ समय के लिए तो एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब इंजॉयमेंट खत्म हो जाए ना, उसके बाद उसे रिग्रेट होता है उस चीज को लेकर, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये चीज आ रही है। कहीं ना कहीं उसको कुछ चीजों ने झंझोड़ा है, कुछ ईश्वर ने उसके सामने कुछ चीजें ऐसे लाई खड़ी करी जहां पे वो इंसान अभी इस मोमेंट पे अपने आप को सर्वाइवल फॉर्म में नहीं देख पा रहा, जहां पर उसको ये लग रहा है कि यार नहीं, मैंने ऐसे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वापस से आपके पास आना, वापस से आपसे जुड़ने की इच्छा जाहिर होना। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं लेने वाला है, हद मार के 8 से 9-10 दिन का समय, जहां पर ये इंसान वापस से आपको अप्रोच करके आपको अपने मन की कुछ बातें कन्फेस करना चाहेगा, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर वो इंसान फिर से जुड़ना चाह रहा है इससे आपके साथ, जहां पर अभी एक गेम नहीं है। अब वो नार्सिसिस्ट वाला जो उसका एक बिहेवियर था वो खत्म हो चुका है। ये इंसान एक सॉफ्ट हार्टेड वे में आपके सामने आना चाहता है, जहां पे प्यार के बदले प्यार, और जो इसने रिश्ते में रहकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना, अब वो जिम्मेदारियां निभाना चाहता है, आपका साथ पाना चाहता है, क्योंकि आपका साथ उसको एक ऐसा दिखाई दिया है जहां पर वो नहीं भूल पा रहा है, आपको किसी भी हाल में नहीं भूल पा रहा। आप समझो, आप समझ लो आपके प्यार की यहाँ पे क्लियरली जीत होती दिखाई दे रही है, आपकी जीत होती दिखाई दे रही है, जहां पर आपका प्यार आपके पास वापिस आ रहा है, आपको अपनी हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। ये है उसकी करंट एनर्जी। आई डोंट नो, कुछ ऐसा उसके लाइफ में ऐसा डिजास्टिक चेंज आया जो वापस से जो आपने सोचा था ना रिश्ता खत्म, ये वापस से यू टर्न मार के वापस से आपके पास आता दिखाई दे रहा है। आई होप ये ऐसा, आई विश चीजें आपके सामने ऐसे ही आए जैसा आप चाहते हो, क्योंकि आपने प्यार बहुत किया है, बेशुमार जिसे कहते हैं ना, आपने वो प्यार दिया है। तो आई होप ये चीजें आपके लाइफ में आती दिखाई दे रही है, तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए गाइस इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।